ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने अमरीकी दबाव को मुस्तरद करते हुए कहा है कि ताबेदारी नहीं करेंगे। ईरानी खबर एजेंसी तस्नीम की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने तेहरान के इमाम खुमैनी हुसैनिया में इमाम रजा की यौम शहादत की मुनासबत से मुनक्किदा जलसे से खिताब किया, जहां मुख्तलिफ शुबह जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। अली खामनेई का कहना था कि ईरान के दुश्मनों को फौजी हमलों में शिकस्त और ईरानी कौम, सरकारी ओहदेदारों और मुसल्लह अफवाज की मज़ाहमत और इत्तेहाद से एहसास हो गया है कि न तो अवाम और न ही इस्लामी जमहूरिया को जंग या ताबेदारी के लिए दबाव के जरिए महकूम नहीं बनाया जा सकता है। दुश्मन इसीलिए अब ईरान के अंदर इंतशार फैलाकर अपने मकासद हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने एक बार फिर से इजराइल और अमेरिका पर निशाना साधा है और खामनेई ने एक बार फिर अलल ऐलान यह बात कही है कि अमेरिका या इजराइल जैसे जो सुपर पावर मुल्क हैं, जिनकी नीयत दरअसल मशरिक़ वुस्ता पर ठीक नहीं है, जो लगातार चाहते हैं कि मशरिक़ वुस्ता में एक तरह से खाना जंगी रहे, मशरिक़ वुस्ता में तनाव एक तरह से बना रहे, मशरिक़ वुस्ता में लगातार कत्ल गारत गरी होती रहे। ऐसे में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने एक बार फिर से अमरीकी और इजराइल के दबाव को लेकर कहा। उन्होंने कहा है कि ईरान पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, बल्कि अब ईरान पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा मजबूत हो चुका है। उन्होंने 12 दिनों तक चली ईरान और इजराइल की जंग का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ईरान ने पिछली जंग में 12 दिनों तक इजराइल का डटकर मुकाबला किया था, बल्कि इजराइल को सोचने पर मजबूर कर दिया था। और आप देखिए कि 12 दिन की जंग में जिस तरह से इजराइल की पसपाई हुई, इजराइल की जो सच्चाई थी उसके सुपर पावर होने की, उसके जो एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर जिस तरह से पूरी दुनिया में एक गुमान था कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम जो है बहुत मजबूत है और उसे भेदा नहीं जा सकता है, उसे खत्म नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ईरान ने उसकी पोल खोलकर रख दी थी। और यही वजह है कि अब ईरान पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा मजबूत हो चुका है। आप देखिए कि ईरान लगातार, चाहे मिसाइल के मामले में बात करें या हथियार और गोला बारूद के मामले में बात करें या फिर लेटेस्ट तकनीक के बारे में अगर बात की जाए, क्योंकि ईरान देखिए एक ऐसा मुल्क है जो हमेशा जिसके ऊपर पाबंदियां रही हैं, जिस पर अमेरिका ने हमेशा एक तरह से पाबंदी रखी है, और जहां ईरान कोई हरकत करता था फौरन अमेरिका की तरफ से, और जो दुनिया के दूसरे सुपर पावर मुल्क हैं, खासतौर से अमेरिका की बात करें तो उसकी तरफ से दबाव बढ़ जाता था ईरान के ऊपर कि ईरान कोई एटमी हथियार न बनाने पाए, कोई बड़ा हथियार न बनाने पाए। हालांकि ईरान का कहना यही था कि वो अपनी हिफाजत के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रहा है और कोई एटमी हथियार बनाने नहीं जा रहा है। लेकिन अमेरिका का यह दावा रहता था कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है, और अगर ये एटमी हथियार ईरान के हाथ लग जाते हैं या ईरान कोई एटमी हथियार बना लेता है तो दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। और ऐसे में आप देखिए कि ईरान एक ऐसी ताकत थी जिसके ऊपर हमेशा एक तरह से दबाव रहता था। लेकिन इस दबाव के बावजूद भी आप देखिए कि पिछले कुछ सालों में ईरान ने अपनी जो फौजी ताकत है उसे काफी ज्यादा बढ़ाया है। और इसके अलावा आप देखिए कि इस फौजी ताकत का जो मुजाहरा पिछली ईरान और इजराइल की जंग में हुआ, 12 दिनों तक ये जंग हुई और उस जंग के बीच में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल का भी सहारा लिया, ड्रोन्स का भी सहारा लिया, रॉकेट्स का भी सहारा लिया, और इसके अलावा कई ऐसी भी खबरें आई कि ईरान ने ऐसे ड्रोन से हमला इजराइल के ऊपर किया जो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम भी उसे भेदने में एक तरह से नाकाम रहे, और ऐसे ड्रोन जो इजराइल के अंदर जाकर बम ड्रॉप करते थे और उसे इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम नहीं जान पाते थे और उन्हें नहीं रोक पाते थे। तो कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों में ईरान ने फौजी ताकत में बहुत बड़ा इनकलाब लाया है और अब काफी ज्यादा मजबूती आई है। और यही वजह है कि आप देखिए कि जब इजराइल के साथ ईरान की जंग बंद हुई उसके बाद ईरान कहीं ना कहीं मजबूत हुआ है, और ईरान अब इसी वजह से इसी दम पर कहीं ना कहीं इतनी मजबूती के साथ दावा करता है कि वो अमेरिका और इजराइल के सामने दबने वाला नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने अमेरिकी दबाव को मुस्तरद करते हुए कहा है कि ताबेदारी नहीं करेंगे।
यानी अब देखिए कि सीधे सीधे कहीं ना कहीं ये एक बड़ा चैलेंज है दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं और खासतौर से अमेरिका और इजराइल, जिससे ईरान की हमेशा ठनी रहती है। एक जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने एक तरह से खामनेई ने कहा कि ईरान के दुश्मनों को फौजी हमलों में शिकस्त और ईरानी कौम, सरकारी ओहदेदारों और मुसल्लह अफवाज की मज़ाहमत और इत्तेहाद से एहसास हो गया है कि न तो अवाम और ना ही इस्लामी जमहूरिया को जंग या ताबेदारी के लिए दबाव के जरिए महकूम बनाया जा सकता है। यानी किसी तरह का कोई दबाव अब ईरान के ऊपर काम नहीं करेगा। पहले जहां पर कुछ हरकत ईरान की तरफ से होती थी, अमेरिकी दबाव एक तरह से आ जाता था, इजराइल दबाव बनाना शुरू कर देता था, लेकिन अब आयतुल्ला अली खामनेई ने कहा है कि अब किसी तरह का दबाव अमेरिका या इजराइल का ईरान के ऊपर चलने वाला नहीं है। दुश्मन इसीलिए अब ईरान के अंदर इंतशार फैलाकर अपने मकासद हासिल करने की कोशिश कर रहा है। तो ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा है कि तमाम शहरी, सरकारी मुलाजमीन, मुफक्किरीन और कौम के जो अदीब हैं वो मुकद्दस दिफा और अजीम इत्तेहाद को मजबूत और पायदार बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारी अदा करें। उन्होंने कहा है कि हालिया मुसल्लत की गई 12 रोजा जंग के दौरान ईरानी कौम ने दुनिया की आंखों के सामने अजीम वकार के साथ इस्तेकामत का मुजाहरा किया है। अली खामनेई का कहना था कि ईरान के खिलाफ गुज़िश्ता 45 बरसों के दौरान अमरीकी जारियत की हकीकी वजह क्या है। अमरीकी हुकूमतें ईरान के खिलाफ दहशतगर्दी, इंसानी हुकूक, जमहूरियत या खवातीन के हुकूक के नारों के पीछे असल मुहर्रिकात छुपाती रही हैं और मौजूदा अमरीकी इंतजामिया ने हकीकत का खुल्लम खुल्ला एतराफ़ करते हुए कहा था कि अमरीका चाहता है कि ईरान हमारी ताबेदारी करे, लेकिन अब ईरान ने दो टूक अल्फाज में कह दिया है कि वो किसी के सामने झुकने वाला नहीं है और कैसे भी हालात हो जाएं। बल्कि ईरान ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर दोबारा से जंग होती है इजराइल या अमेरिका के साथ, तो फिर इजराइल को एक तरह से मशरिक़ वुस्ता में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मशरिक़ वुस्ता से फिर इजराइल निकलने पर एक तरह से मजबूर हो जाएगा। यानी अब अगर इजराइल के साथ ईरान की जंग होती है तो अब इजराइल को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो अब बयानबाजी हो रही, आप देखिए कि जंग का सिलसिला तो थम गया है, जंग बंदी जरूर हो गई मशरिक़ वुस्ता में इजराइल और ईरान के खिलाफ, लेकिन इस जंग के बाद अगर पूरे मंजरनामे पर आप नजर दौड़ाएं तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि एक तनाव और कशीदगी जरूर बनी हुई है। बल्कि माहिरीन और एक्सपर्ट तो ये कह रहे थे कि हालिया दिनों, आने वाले दिनों में फिर एक बड़ी जंग इजराइल और ईरान के दरमियान छिड़ सकती है। लेकिन क्योंकि अब इजराइल पर आप देखिए तो मशरिक़ वुस्ता में दबाव बहुत बढ़ा हुआ है। खुद इजराइल के अंदर गजा जंगबंदी को लेकर एहतजाज हो रहे हैं। जो IDF है, ये जो इजराइल की सेना है, वो अब एक तरह से बिन्यामिन नेतन्याहू से कहीं ना कहीं इख्तिलाफ करती नजर आ रही है, उनके खिलाफ एक तरह से खड़ी नजर आ रही है। तो ऐसे में अब इजराइल और ज्यादा जंग की हालत में नहीं है और इसी वजह से कहीं ना कहीं इसका फायदा ईरान को मिल रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई जिस तरह से हमेशा खुलकर बयान देते हैं, एक बार फिर से उन्होंने कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल की परेशानी बढ़ा दी है और यह बात उन्होंने खुलकर कही है कि अब वो दुनिया के किसी सुपर पावर, यानी उनका सीधा सीधा इशारा था अमेरिका के ऊपर और इजराइल की सरकार के ऊपर, कि वो अमेरिका और इजराइल के सामने झुकने वाले नहीं हैं। बल्कि उन्होंने कहा कि अगर इजराइल भूलकर दोबारा से हमला करता है तो उसे और ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और ईरान पूरी ताकत के साथ उसका एक तरह से जवाब देगा, क्योंकि ईरान अब पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा मजबूत हो चुका है। तो आने वाले दिनों में, क्योंकि तनाव तो लगातार चल रहा है, तनाव और कशीदगी तो लगातार मशरिक़ वुस्ता में इजराइल और ईरान के दरमियान बनी हुई है और इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो भी शामिल रहता है। तो ये तनाव क्या आगे चलकर एक और जंग का रूप इख्तियार कर सकता है? क्या एक और जंग मशरिक़ वुस्ता में हो सकती है? क्या हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं? ये आने वाले दिनों में देखना बहुत अहम होगा। लेकिन ऐसे में ईरान का रुख बिल्कुल साफ है कि दुश्मन, अगर इस बार दुश्मन ने गलती की तो उसे एक तरह से बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा।